नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय स्कूल क्रमांक 104 रबाले नवी मुंबई स्कूल का अध्यापक आज के ई लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी विषय गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक अंकगणितीय श्रृंखला का n वां पद ज्ञात करने की पद्धति सीखेंगे। सूत्रों को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं n वां पद कैसे ज्ञात करना है। तो सामान्यतः अंकगणितीय श्रृंखला जो है T1, T2, T3 इस तरह से लिखी जाती है। तो इसका प्रथम पद रहेगा T1, ये A से भी दिखा सकते हैं। सामान्य अंतर D से दिखाते हैं। तो अगर T2 निकालना है तो T1 में हमको सामान्य अंतर को जोड़ करना होता है। तो T2 बराबर T1 प्लस D। तो T1 के जगह पर ये डाला प्लस D। फिर D को हम ऐसा लिखा 2 - 1 बराबर 1D। तो 1D को हमने 2 - 1D ऐसे लिखा। अभी T3 बराबर T2 प्लस D। अभी T2 जो है T2 ये है A प्लस D और उसमें D जोड़ कर देने का। तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। अभी 2D को हम लोग इधर एडजस्ट करेंगे 3 - 1 इस तरह से। अभी वैसा ही करना है। T4 बराबर T3 प्लस D। T3 ये है A प्लस D प्लस D, उसमें और एक D मिला देने का है। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 3D। A प्लस अभी 3D को हमने 4 - 1 ऐसे लिखा। इस तरह से हम ये T1, T2, T3 इस तरह से लिखेंगे। तो हमको लास्ट जो पद है अंतिम पद ये Tn मिलेगा। इस तरह से ये भी बढ़ रहा है 1 2 3 4 ऐसे। तो ये भी n वां पद हो जाएगा। तो n वां पद हम लोग ऐसे लिखेंगे Tn बराबर A प्लस ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमने n लिखा n - 1 इंटू D। तो इस तरह से हम लोग Tn का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं अंकगणितीय श्रृंखला का n वां पद। तो इसी प्रकार के हम लोग n वां पद का सूत्र प्राप्त किया है। अभी इसके आधार पर कुछ उदाहरण है, वो उदाहरण हम हल करेंगे। उदाहरण पहला, दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के आधार पर रिक्त चौकटों में उचित संख्या लिखिए। तो हमको अंकगणितीय श्रृंखला दी है 1 8 15 22। तो इधर अंकगणितीय श्रृंखला हमने लिखी हाल में 1 8 15 22। ये तो A का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। T1 भी एक ही रहेगा। T1 और A सेम है, सेम अक्षर से दिखाते हैं। T2 रहेगा 8, T3 रहेगा 15 और T4 रहेगा 22। इस तरह से अंकगणितीय श्रृंखला में ये पद रहेंगे। अभी ये हमको मालूम है, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। फिर भी अभी सामान्य अंतर कैसे निकालते हैं। T2 - T1 मतलब 8 - 1 इक्वल टू ये 7 हो जाएगा। बाद में T3 - T2 15 - 8 ये भी 7 आ जाएगा। तो ये सामान्य अंतर समान आ रहा है, इसके लिए D का मान क्या हो जाएगा 7। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के आधार पर रिक्त चौकटों में उचित संख्या लिखिए। तो यहाँ पे अंकगणितीय श्रृंखला दी है -3, -8, -13, -18
हमने वो अंकगणितीय श्रृंखला यहाँ पे नीचे लिख ली। बाद में पहला पद यहाँ पे क्या आएगा, -3। यहाँ पे भी T1 -3, T2 क्या आएगा, -8, T3 -13, T4 -18। इस तरह से हमने ये पद लिख दिए हैं। अभी सामान्य अंतर निकालेंगे। T2 - T1 -8 -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -8 में से +3 घटा दो, कितना हो जाएगा, -5। T3 - T2 ये भी -13 -8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -5 आएगा। तो ये सामान्य अंतर कितना आएगा, T बराबर -5। अभी nवां पद कैसे निकालेंगे, वो उदाहरण हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात कीजिए। 7, 13, 19, 25 ऐसा लिखा है। यह अंकगणितीय श्रृंखला है। ये नीचे हम लोग लिख लेंगे दी गई अंकगणितीय श्रृंखला। इसमें का पहला पद लिखेंगे 7 और सामान्य अंतर क्या रहेगा, 13 - 7 6 हो जाएगा। इस तरह से हमने पहला पद और सामान्य अंतर निकाला। अभी nवां पद ज्ञात करने का है, मतलब 19वां पद, तो T19 हमको ज्ञात करना है। T19 मतलब ये 19 है, n का मान हो गया n बराबर 19। अभी सूत्र लगाने का, तो सूत्र यहाँ पे हम लिखेंगे। सूत्र का उपयोग करने पर सूत्र है Tn बराबर a + n - 1 × d। अभी n का मान 19 है, यहाँ पे लिख दो। T19 a का मान 7 प्लस n का मान 19 - 1 × d का मान 6 बराबर 7 + 19 - 1 18 × 6। ये दोनों का गुना करेंगे, इन दोनों का गुना हो जाएगा 108। 7 + 108 कितना हो जाएगा, T19 बराबर 115। तो हमको 19वां पद मिला 115। इस तरह से दी गई अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद 115 है। इस तरह से कोई भी हम लोग पद निकाल सकते हैं ये सूत्र का उपयोग करके। दूसरा एक उदाहरण देखेंगे। 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि 3 अंकों वाली संख्या पहली कौन सी है। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी है, 100। 100 को 5 से भाग जाता है कि देखना है, 5 से विभाज्य मतलब 5 से भाग जाने वाली संख्या। तो पहली संख्या है 100। दूसरी फिर 5 से बढ़ेगी, तो दूसरी हो जाएगी 105, तीसरी हो जाएगी 110, चौथी 115, ऐसे ऐसे 5 से बढ़ेगी और लास्ट की संख्या रहेगी 3 अंकों वाली 995। अभी हमने ये संख्या तो यहाँ पे लिख लिया है, 5 से भाग जाने वाली 3 अंकों वाली। अभी इसका पहला पद लिखेंगे, a बराबर 100, d बराबर 5, 105 में से 100 गया तो 5, तो ये निकाला हमने, d निकाला। अभी हमको कितनी है बोला है तो n का मान निकालना है। तो यहाँ पे Tn दिया है, लास्ट वाला संख्या Tn 995, n का मान हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाइए। सूत्र का उपयोग करने पर Tn बराबर a + n - 1 × d। Tn हमको मालूम है 995, यहाँ पे रख दो। a का भी मान रख दो 100, n हमको निकालना है, वैसा ही रखो, n - 1 × d का मान हमको मिला है 5, वहाँ पे लिखेंगे। अभी 5 से इसको गुना करो, ब्रैकेट को। 995 बराबर 100 + 5n - 5, 100 में से -5 करो, 95 + 5n, 995 में से अभी 95 माइनस करो तो 5n बराबर 995 - 95, 5n बराबर 900। तो n के बटे में अभी 900 के बटे में 5 जाने दो, तो n बराबर 900/5
5 से भाग दे दो 900 को, कितना मिला, n बराबर 180। इस तरह से हमने n का मान निकाला। और n मतलब क्या होता है कि 5 से विभाज्य संख्या ये कितनी है, तो 5 से विभाज्य संख्या कितनी है, 180। इस तरह से 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्या ये 180 होगी। अभी नेक्स्ट उदाहरण सीखेंगे, वो भी एग्जाम्पल सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा बदल करके दिया। 10 से 250 तक प्राकृत संख्या में कितनी संख्या है 4 से विभाज्य है। तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि 10 के आगे की 4 से भाग जाने वाली पहली संख्या कौन सी है, 12। और 250 के पहले की 4 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, 248। इस तरह से हमको संख्या ये मिली। अभी ये 4 से बढ़ेगी, तो पहली 12 है, तो दूसरी हो जाएगी 16, तीसरी हो जाएगी 20, चौथी हो जाएगी 24। इस तरह से लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 248, 4 से भाग जाने वाले। तो यह क्या होगी, यह अंकगणितीय श्रृंखला हो गई, क्योंकि सामान्य अंतर इसमें समान है। तो ये का मान हो गया 12। Tn मतलब ये 248 लास्ट वाली संख्या, और n का मान हमको निकालना है। वो बोलता है कितनी संख्या है, तो n का मान हमको ज्ञात करना है। तो d यहाँ पे कितना है, 4। सूत्र का उपयोग करने पर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे Tn हमको मालूम है 248, a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4। 4 से गुना करो यहाँ पर, 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। अभी 12 में से ये 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 248 बराबर 8 प्लस 4n। अभी ये 8 248 में घटा दो, 4n बराबर 248 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 4n बराबर 240। और ये 4 इसके बटे में, तो n बराबर 240 बटे 4। 4 से भाग दे दो तो आपको मिलेगा n बराबर 60। तो इस तरह से 10 से 250 तक प्राकृत संख्या में 60 संख्या ये 4 से विभाज्य है। इस तरह से हमने ये उदाहरण हल किए सूत्र के आधार पर। अभी एक छठवां उदाहरण लेते हैं अलग तरीके का। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 से अधिक है, तो सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे शर्त देखना पड़ेगा। 17वां पद मतलब क्या होता है, T17। तो हमने यहाँ पे लिखा, माना कि 17वां पद बराबर T17। बाद में सूत्र हमने यहाँ पे लिखा 17वां पद लिखने के लिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पर 17 डाल दो, तो हमने डाला T17 बराबर a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। T17 बराबर a प्लस 17 में से गया तो 16d। तो ये समीकरण 1 हो गया। अभी 10वां पद, तो 10वां पद कैसे दिखाएंगे, T10 से, फिर बाद में सूत्र लगाएंगे, n के जगह पर 10 डालेंगे, तो T10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा T10 बराबर a प्लस 9d। तो ये समीकरण 2। अभी इसका संबंध देखने का, वो संबंध क्या बोलता है कि 17वां पद 10वें पद से 7 से अधिक है, ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, उदाहरण के शर्त के अनुसार क्या आएगा, T17 बराबर T10 प्लस 7। तो यहाँ पे T17 क्या निकाला हमने, a प्लस 16d। यहाँ पे डाल दो, T10 का यहाँ पे डाल दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d बराबर 7। अभी यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, दोनों साइड a है, साइन समान है, इसके लिए वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 16d बराबर 9d प्लस 7। अभी ये 9d 16 में से माइनस करो, तो 16d माइनस 9d बराबर 7। तो 16 में से 9 गया तो 7, 7d बराबर ये 7। अभी 7 इसके बटे में भाग देने पर d बराबर कितना आएगा, 1। तो इस तरह से हमको बोला है सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो सामान्य अंतर कितना है, आया 1। तो इसी तरह से
ये उदाहरण अलग तरीके का था, और एक उदाहरण देखेंगे अलग तरीके का, और भी इसको भी हम लोग समझते हैं। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद 29 हो तो श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमको ये उदाहरण दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11वां पद मतलब T11, तो हमको दिया है 16, T11 बराबर 16। तो सूत्र में हम लोग डालेंगे n का मान 11, यहाँ पे भी n का मान 11 हम लोग डालेंगे। तो T11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अभी T11 हमको दिया है 16, तो यहाँ पे डालेंगे 16 बराबर a प्लस 11 में से 1 गया तो 10 डी। तो ये समीकरण 1 हो गया। इस तरह से हम 21वां पद 29 दिया है, तो हम लोग 21वां पद मानेंगे T21। तो T21 बराबर 29, फिर से सूत्र लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पर 21, तो T21 बराबर a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। तो T21 हमको मालूम है 29, यहाँ पे 29 लिखा है, a प्लस 21 में से 1 गया तो 20। तो इस तरह से 29 बराबर a प्लस 20 डी, समीकरण 2। अभी ये दोनों समीकरण का निरीक्षण कीजिए। a का गुणांक समान है इसके लिए, और चिन्ह भी समान है, दोनों का घटाव करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर 1 के नीचे 1 लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर 16, a प्लस 20d बराबर 29। अभी घटाने पर माइनस साइन यहाँ पे देने का, जब भी माइनस साइन यहाँ पे देखेंगे घटाने पर रहेगा, तो ये नीचे के समीकरण का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे प्लस है माइनस किया, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस किया, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस किया। अभी चिन्ह का नियम लगाने का, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाव करने का, a माइनस a 0 हो जाएगा, और 20 में से 10 गया तो माइनस 10d बराबर 29 में से 16 गया तो माइनस 13। अभी 10 को इसको भाग देने पर d का मान कितना आएगा 1.3। अभी ये 1.3 d का मान समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे। तो एक है a प्लस 10d बराबर 16, तो a प्लस 10 इंटू 1.3 इक्वल टू 16। इसका गुना करेंगे a प्लस 13.0 इक्वल टू 16, 0 निकाल दो, a प्लस 13 इक्वल टू 16, 16 में से 13 माइनस करो, a बराबर 16 माइनस 13, a बराबर कितना आया 3। अभी a का और d का मान हमको मिला, लेकिन हमको बोला है 41वां पद निकालो। तो 41वां पद निकालने के लिए हमको Tn का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो Tn का सूत्र क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का मान अभी 41 आएगा, तो T41 बराबर a का मान हमारा आया 3 प्लस n का मान 41 माइनस 1 इंटू डी का मान भी हमको मिला 1.3। अभी यहाँ पे माइनस कर दो, 41 में से गया तो 40 इंटू 1.3, T41 बराबर 3 प्लस 52.0, अभी ये 0 निकाल दो, T41 इक्वल टू 3 प्लस 52, T41 बराबर कितना आया 55। इस तरह से 41वां पद कितना आया 55। ओके, इस तरह से ये उदाहरण हमने पढ़ा। अलग अलग टाइप के उदाहरण था, nवां पद कैसे निकालना है और संबंध देख के उदाहरण को कैसे हल करना है, ये आपको समझ में आया रहेगा। तो मैं इसी आधार पर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आप करिए और करके एग्ज़ाम्पल हल करके मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद।